हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें क्या करेंगे, क्लास 8 के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 क्या है आपका रेशनल नंबर, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन में, A number which can be expressed as p by q form, p by q के फॉर्म में, जहां पे q नॉट इक्वल टू क्या है, 0, एंड p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक, तो p by q के फॉर्म में जैसे एग्जांपल लो 2 by 3, इसमें 2 एंड 3 क्या है, इंटीजर्स है। q डिनोमिनेटर क्या है, 3 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रेशनल नंबर का डिफिनीशन भी होता है ऐसा नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा, एंड p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड में क्या कहता है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू इज सेड टू बी रेशनल नंबर। रेशनल मतलब परिमेय संख्या। ठीक, तो क्या है, p एंड q आर इंटीजर, अभी पढ़े हैं ना, p एंड q आर इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0, p बाई q के फॉर्म में हो, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड p एंड q आर क्या हो, इंटीजर्स हो। इंटीजर्स मतलब समझते हैं, पूर्णांक जिसको कहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव विथ 0। ठीक, तो क्या होगा, p और q पूर्णांक हैं, p and q इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, p and q इंटीजर एंड p, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने पढ़ा होगा दो रेशनल नंबर को यदि आप ऐड करोगे तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जैसे 2 एक रेशनल नंबर है, प्लस 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5, ये एक आपका रेशनल नंबर है। जैसे आप कहोगे 1/2 प्लस 1/3 ऐड करोगे तो क्या होगा, ये एलसीएम 6, 3 प्लस 2 मतलब 5/6, ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर आज क्या होता है, क्लोज अंडर एडिशन होता है, मतलब दो रेशनल नंबर को आप ऐड करो तो एक रेशनल नंबर ही आता है। इसलिए कहते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, योग के अंतर्गत समवृत्त है, मतलब रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। समझ में आया। तो यही है ना, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, एक मेरा रेशनल नंबर ही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। कहता है रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सही बात है। क्लोज अंडर क्या है, सब्सट्रैक्शन। क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, देखो दो रेशनल नंबर को या ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो तो एक रेशनल नंबर ही होता है। ठीक, जैसे देखो 2 + 3 5 रेशनल हुआ, 2 - 3 कितना, -1, ये भी ये क्या है, रेशनल नंबर ही है ना, नेगेटिव है। 2 × 3 कितना, 6, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। -2 × -3 कितना, +6, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अरे 5 1 6, ये सब भी क्या है, रेशनल नंबर ही है ना, क्योंकि आप 6 को 6/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्मेट में हो गया ना, बट q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखो, अब डिवाइड के केस में क्या होता है, 2/3, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है ना, 2 में हम लोग 0 से डिवाइड किए तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे अनडिफाइन हो जाते, तो इसलिए आप रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन नहीं होता है, तो यही स्टेटमेंट सही नहीं है।
समझ में आया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो a प्लस बी और b प्लस ए, ये क्या होता है? एडिशन क्या होता है? एडिशन इज कम्यूटेटिव होता है ना। देखो 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, दोनों सेम ही आएगा, 5 ही आएगा। इसके ऑर्डर को आप चेंज करोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही होता है कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव होता है। ऑप्शन नंबर सही, फर्स्ट सही है, ए सही है। ठीक, ये जो आपका दिया हुआ है देख रहे हो ना, -3/8 प्लस 1/7, उसके बाद क्या क्या है, 1/7 को पहले ले लिया है, -3/8 को बाद में ले लिया है। तो यही चीज है कि ये एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इस दोनों का एडिशन सेम ही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, which of the following expression shows that rational number are associative under multiplication? देखो associative क्या, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहता है कि एक 3 नंबर है, उसमें क्या करो, a इंटू बी प्लस सी करो या a इंटू बी उसके बाद इंटू सी करो, ये सेम ही होता है। कहने का मतलब ये है कि a मेरा नंबर 2 है, b नंबर 3 है, c नंबर 4 है। a मेरा 2 है, b कितना है 3 है, c कितना है 4 है। यदि आप 2 इंटू उसके बाद 3 इंटू 4 करो, या नहीं तो 2 इंटू 3 करो उसके बाद आप क्या करो, 3 करो, 3 नहीं 4 करो। तो देखो 2 इंटू ये कितना 12, ये कितना होगा 6 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट का पहले करते हैं ना, तो ये 24 हो गया ना। तो इसलिए कहते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखो तो इस फॉर्मेट में कहीं पे है a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या किया, b इंटू सी किया, उसके बाद a के साथ मल्टीप्लाई किया। इसमें क्या किया, a इंटू बी किया, उसके बाद c के साथ किया। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीरो क्या है आपका, देखो आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो होता है दो होता है, एक होता है एडिटिव, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक, आइडेंटिटी है मतलब आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो कहता है एक नंबर 2 है, उसमें हम लोग क्या ऐड करें कि वो क्या हो जाए, 2 ही हो जाए। एक कहता है कि एक 2 है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 2 ही हो जाए। तो एक 2 है, उसमें क्या ऐड करूं कि 2 ही हो जाए, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या है, जीरो ही है। किसी भी नंबर में जीरो ऐड करूं तो वही नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या कहते हैं, जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर ऑल रेशनल नंबर। ठीक, अब यहाँ पे 2 था, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 ही हो जाए, तो 1। तो इसलिए कहा जाता है जीरो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है, और 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यही हो जाएगा ना। जीरो क्या है, द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करोगे तो वही नंबर होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जीरो क्या है, द आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब उसी में देखो 1 पूछ रहा है, तो 1 क्या अभी मैंने बताया है, क्या है वो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स है। द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब किसी भी रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो वही रेशनल नंबर होता है। तो यही ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 0 क्या था, एडिशन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। देखो एक प्रॉपर्टी क्या होता है, इनवर्स। ठीक, इसमें भी जैसे आइडेंटिटी में 2 था ऐसे इसमें भी होता है। क्या, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, या इसको रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। ठीक, एडिटिव में क्या होता है, ध्यान से देखना। इसमें कहता है कोई नंबर है 2, उसमें क्या ऐड करूं कि वो 0 हो जाए। एक नंबर है 2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 हो जाएगा। समझ में आया। उसमें क्या था, आइडेंटिटी में क्या ऐड करूं कि वही नंबर हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई करूं कि वही नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनवर्स में क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स में कहता है कि कोई नंबर है उसमें मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 हो जाए। तो देखो 2 है, एक रेशनल नंबर है, इसमें क्या ऐड करूं कि इसमें जो सम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो -2 ऐड करूंगा तो यहीं पे ये -2 क्या है मेरा, एडिटिव इनवर्स है। ठीक, अब देखो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, तो 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1/2 क्या है मेरा, बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो -7 बाई कितना है, 19। इसका मुझे क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एक बात बता, इसमें क्या ऐड करूं कि ये 0 हो जाएगा। तो ये निगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव यदि वैल्यू ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो 7/19 क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा। समझ में आया कि नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ निगेटिव नंबर इज, देखो -2 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने क्या बताया था, क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ पे -2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 होगा, तो -1/2 ही होगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि यदि कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। यहाँ पे देखा -2 है, यदि पॉजिटिव रहता तो क्या होता, पॉजिटिव होता। ठीक, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निगेटिव, यदि पॉजिटिव रेशनल नंबर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, x + 0 = 0 + x = कितना, x। तो ये क्या है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अभी पढ़े हैं ना, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ ए रेशनल नंबर, मतलब क्या ऐड करूं कि वही नंबर हो जाए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई 8/21 बाय, कहता है मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो 8/21 मैं किससे मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं 8/21 में। 21/8 मल्टीप्लाई करूंगा तब तो ये कैंसिल आउट होके 1 होगा, तो 21/8 होगा। समझ में आया, सी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो माइनस एक्स है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x, ये इक्वल होगा x के।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो निगेटिव एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, 1/7। तो इसको जो आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 7 प्लस 1 8/7। तो ये एक निगेटिव क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसका क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना, कहीं ना कहीं -8/7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है ना, तो निगेटिव है तो निगेटिव ही होगा, तो 7 बाई कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा या -7/8 होगा। जैसा ऑप्शन दिया हुआ 8/7 तो होगा नहीं, -8/7 होगा नहीं, 7/8 7/-8 या -7/8 होगा। दोनों सेम ही है ना, कैंसिल आउट करोगे तो 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ x बी एनी रेशनल नंबर देन x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स के ही ना, x प्लस 0 इक्वल टू एक्स ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 ही होगा रेसिप्रोकल। -1 को किसके साथ करेंगे, -1 को -1 के साथ ही करेंगे तो 1 होगा ना, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होगा, होगा ही नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रेशनल नंबर p बाई क्यू हेयर p एंड q आर इंटीजर। तो देखो p बाई क्यू है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अरे ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर कर दो, तभी तो ये 1 के इक्वल होगा कैंसिल आउट होके। तो क्या आ गया, q बाई p। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हुआ, निगेटिव होता तो निगेटिव हो जाता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर x, मतलब y क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब x y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो कहता है देन द रेसिप्रोकल ऑफ y विल बी, यहां से यदि x इक्वल टू 1/y हो जाएगा तो द रेसिप्रोकल ऑफ y विल बी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। y यदि रेसिप्रोकल है x का तो रेसिप्रोकल ऑफ y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है, 1 होगा ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 इंटू कितना दिया हुआ है, -7/13 दिया हुआ है। देखो माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करो, 21 बाई कितना, 104, यही ना। अब इसमें एक बात बताओ, 21/104 इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाएगा, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम ही होता है। तो इसमें देखो ये 21/104 है, तो इसको 104/21 कर दो। ये नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है तो इसको डिनोमिनेटर बाय नोमिनेटर कर दो, तो उससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जानते हो क्या होता है, देखो बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक। देखो a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी, तो ये मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है साथ साथ में एडिशन भी हो रहा है।
तो ए रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है, सी भी रेशनल नंबर है। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटेगा तो ए के साथ बी का करेंगे और ए के साथ सी के इक्वल होता है। ठीक, अब देखो 2 इंटू 3 प्लस 4, तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, देखो 14 इक्वल टू 14 हो गया। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक, तो देखो तो कहाँ पे सही है, कौन सा, -1/4 इंटू 2/3 प्लस -4/7 इक्वल टू क्या किया, ये -1/4 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से, प्लस में फिर -1/4 को किया -4/7 से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है ना, तो इस दोनों को जो आप सॉल्व करोगे तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, करके देखते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं, बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर वी कैन फाइंड ओनली, क्या है, वन एंड ओनली वन रेशनल नंबर। गलत, एक ही क्यों चाहिए, दो रेशनल नंबर के बीच में एक ही रेशनल नंबर होता है, गलत बात है। ओनली टू रेशनल नंबर, ये भी गलत बात है। ओनली 10 रेशनल नंबर, ये भी गलत है। क्या हम लोग पढ़े हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो कहता है x प्लस वाई बाई 2 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन, देखो एक्स वाई के बीच में मुझे एक रेशनल नंबर चाहिए, तो हम वो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इसका बीच का आ जाएगा, तो वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, जैसे देखो 2 और 3 है, इसके बीच में मुझे एक रेशनल नंबर चाहिए, तो क्या होगा 5/2 तो 2.5। तो देखो तो 2.5 इसके बीच में एक रेशनल नंबर है, नहीं है, तो वही होगा बिटवीन एक्स एंड वाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, x माइनस 2 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। कैसे होगा, अभी पढ़े हैं ना, x प्लस वाई बाई 2 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में यदि एक रेशनल नंबर चाहिए तो x प्लस वाई को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। जैसे एक एग्जांपल हो 3 4, इसमें हमको क्या करते हैं, 3 माइनस, फर्स्ट वाला देखते हैं, 3 माइनस 4 करते हैं बाई 2 करते हैं, तो कितना हो गया -1/2, तो कितना -0.5। देखो तो -0.5 इसके बीच में है, नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट कर। अब देखो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो 7/2 तो कितना 3.5, तो 3.5 इसके बीच में है ना, एक रेशनल नंबर तो आ सकता है, होता तो इन्फिनाइट है लेकिन एक रेशनल नंबर तो आ सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12/2 तो कितना 6। तो देखो 3 और 4 के बीच में 6 है, नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब क्या करो 3/4 करो, डिवाइड करो, तो 0 पॉइंट कितना होगा, ये 75। देखो 3 और 4 के बीच में है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक ही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्या किया, क्लास 10th के चैप्टर नंबर, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका रेशनल नंबर है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।